नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ नगमा। आज पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर हैं, जहां पर अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहे हैं और दोनों के बीच बातचीत मुमकिन है। बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर के बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। अमेरिकी डेलीगेशन की वो अगुवाई कर रहे हैं और इस डेलीगेशन में जैड कुशनर भी हैं। इस्लामाबाद में आज ईरान अमेरिका में बातचीत होने वाली है। स्थायी सीज़फायर को लेकर ये बातचीत होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव रंजन न्यूज़ रूम से और लगातार तमाम डेवलपमेंट्स पर नजर रखे हुए हैं। राजीव, इस वक्त जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी जो बात वो यही है कि क्या इन दोनों मुल्कों के बीच आज बातचीत मुमकिन है, क्योंकि ये देखिए कि इस बातचीत के पहले भी ट्रंप की तरफ से किस तरह के बयान आ रहे हैं कि हॉर्मुज़ खुलना ही पड़ेगा, नहीं खुलेगा तो लड़ाई फिर शुरू होगी। ईरान जो है वो सिर्फ जिंदा है इस बातचीत के लिए। तो इस तरह के बयान प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं। इस बीच उनके वाइस प्रेसिडेंट एक डेलीगेशन लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद। राजीव, और क्या इसमें अहम बातें हैं, किस तरह की चीजें एट स्टेक हैं, इसी पे डिपेंड करता है कि आगे ये युद्ध कहां जाएगा। बिल्कुल, जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे संकेत नहीं है। ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर बातचीत को आप सफल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बातचीत का कुछ कंक्रीट नतीजा निकले, तो पहले इजराइल को चाहिए कि ये लेबनान पर हमले बंद कर दे और ईरान की जो दुनिया भर में जो संपत्ति जब्त की गई प्रतिबंध के बाद उस पैसे को रिलीज किया जाए। ये रकम करीब 120 बिलियन डॉलर होती है। वही अमेरिका का ये कहना है कि जो ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोले, यानी वहाँ के जहाजों की शिपिंग जो है आवाजाही सुनिश्चित किया जाए और कोई टोल टैक्स नहीं वसूले। अमेरिका यह भी कह रहा है कि ईरान को जो है जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको छोड़ना पड़ेगा। ईरान का यह कहना है कि यह हमारा अधिकार है। तो कुछ मामले को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कौन पक्ष जो है झुकता है या कुछ बीच का रास्ता निकलता है। लेकिन दुनिया भर की निगाहें हैं कि बातचीत सफल हो, ताकि जो तेल संकट है उस पर कमतर किया जा सके, उससे लोगों को राहत मिले। जी राजीव, धन्यवाद। आपके पास लौट कर आएंगे तमाम अपडेट्स के लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान हैं, पैनलिस्ट हैं। प्रभुदयाल, पूर्व राजनयिक, मेजर जनरल संजय मेस्टन, रक्षा विशेषज्ञ, और मेजर नदीम जो रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। मेजर नदीम, सबसे पहले वहां पर किस तरह की गहमा गहमी है? एक डेलीगेशन पहुंचने वाला है अमेरिकी, ईरानियंस पहुंच चुके हैं। इस बातचीत पर बहुत बड़े सवालिया निशान भी हैं। उम्मीदें इससे किस तरह की हैं और इस वक्त क्या पाकिस्तान में चल रहा है? कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं और ये बहुत सेंसिटिव जो है वो मीडिएशन टॉक्स यहाँ होने जा रही हैं और जेडी वैंस अभी रास्ते में है, वो भी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। इराक़ची साहब और खालिबाफ साहब भी लोग पहुँच चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो स्पेकुलेशंस थी कि शायद पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वी आर अबाउट टू स्टार्ट और इंशाल्लाह ताला ये आज शुरू हो जाएगा। कल ट्रंप साहब ने भी कहा कि क्या है मेजर नदीम, ये पूरा प्रोग्राम क्या है? दोनों डेलीगेशन आएगी, पहले पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी, ईरानियन डेलीगेशन की, फिर अमेरिकी डेलीगेशन की, फिर दोनों के बीच बातचीत होगी। तो ये क्या होगा फ्लो ऑफ इवेंट्स जो है? देखिए, प्लान जो है अब वो एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली होता है कि नहीं, लेकिन जो प्लान है वो ये है कि पहले दोनों जो वफूद हैं डेलीगेशन से, वो पहले पाकिस्तान के साथ हमारे जो मीडिएटर्स हैं उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ वो शेयर करेंगे अपनी जो भी इस वक्त जो आज की जो उनकी लेटेस्ट डिमांड्स हैं, प्रपोजल्स हैं, और उसके बाद फिर वो जो है हम आपस में दोनों पार्टीज को शेयर करेंगे। लेकिन हमारा प्लान ये है कि ये दो जो एज पर प्लान अगर जाता है, तो आपने अगर पूछा तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि हाउ इट विल अनफोल्ड, तो उसके बाद ये पार्टीज जो है ये बैठेंगी आमने सामने एंड दे विल नेगोशिएट देमसेल्फ। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा हमें इसमें इत्मीनान इसलिए है कि देखिए इसके अंदर मोस्ट ऑफ दी जो 75 to 80% जो प्रपोजल्स हैं, डिमांड्स हैं या जो इर्क्स हैं, वो ऑलरेडी बीन रिजॉल्व, ऑलरेडी बीन एग्रीड अपॉन ड्यूरिंग दी ओमान टॉक्स। वहाँ पर ऑलमोस्ट आपने देखा कि ओमान ने ऐलान किया था कि जी तकरीबन टॉक्स जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी निटी गिटी थी, जो डिस्कशन थी कि क्या गिव एंड टेक है, वो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, अब डेफिनेटली इसमें कुछ एडिशंस हैं, वो एडिशंस पे आप देखेंगे कि आज डिस्कशन होगा। कल ट्रंप साहब ने भी एक बयान दिया था कि 24 घंटे में रिजल्ट विल भी आपके सामने होगा। 24 घंटे, ये जो टाइमलाइन भी मैंने आपको बता दी। सही बात आपने कहा कि 70-80% चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर ओमान टॉक्स के दौरान बात हुई थी, लेकिन जो बची हुई चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जहां पे किसी भी तरह से बातचीत के टूटने का खदशा जो है वो बना हुआ है। और वो इसलिए है कि अभी व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी बयान आ रहा है संजय मेस्टन के
अगर ये बातचीत नाकाम होती है, लड़ाई फिर शुरू करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर हाल में खुलवाएंगे ईरान के साथ या ईरान के बिना, और ईरान का वजूद जो है वो सिर्फ इस बातचीत के लिए है। तो एक तरफ वार्ता है और दूसरी तरफ धमकियां हैं इस बातचीत से, इसलिए इस पर सवालिया निशान है कि ये बातचीत बड़ी नाजुक सी है कि कब टूट जाए। देखिए, ये तो अभी बातचीत चल रही है मेजर जनरल संजय मेस्टन जी। हाँ, ये जो बातचीत चल रही है अभी इस्लामाबाद में, तो मैं बोलूँगा एक बिगनिंग हुई है, लेकिन ये बिगनिंग कहाँ तक जाएगी वो मेरे को अभी लग रहा है। मेरी एनालिसिस ये है, सारे ग्राउंड के हालात देखते हुए आज की तारीख में पलड़ा ईरान का भारी है। मैं ये नहीं बोलूँगा ईरान जीत रहा है या हार रहा है, लेकिन मिलिट्री में जो ग्राउंड बेस्ड सिचुएशन है वो ईरान की थोड़ी भारी दिखती हुई है, क्योंकि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरा उसका डोमिनेशन कंट्रोल है और डिस्टर्ब किया हुआ है, और वो पूरी दुनिया को भी इफेक्ट कर रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ साथ सबको इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हुतीज हो, वो भी अभी अपना काम जारी रख रखे हैं और वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। और ईरान की लीडरशिप ध्वस्त होने के बावजूद ईरान का एक सिलसिला चल रहा है, मतलब जो इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो ध्वस्त नहीं हुआ है। जो भी वो टारगेट्स चाहते हैं गल्फ कंट्रीज में वो कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड सिचुएशन आज ईरान के पलड़े में थोड़ा भारी दिख रहा है। जहां तक ये ओमान की टॉक्स हुई हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि ओमान की टॉक्स में काफी चीजें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी, लेकिन ये लड़ाई के बाद अब नई चीजें आ गई हैं, बहुत नई चीजें आ गई हैं। जैसे इजराइल हिजबुल्लाह का क्लैश, वो एक बहुत बड़ी इश्यू बन गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल, वो एक और बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। तो अभी बहुत नए मुद्दे आ गए हैं, और जो दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों से और शामिल इजराइल, सबके बड़े हार्डन स्टांस आ रहे हैं। तो मेरे को उम्मीद बहुत कम लगती है कि कोई इस टॉक्स के बाद कुछ मध्यस्थता या कुछ डिसीजन होंगे। यस, ये बैठेंगे जरूर। पहले तो इनडायरेक्ट टॉक्स बात ये है कि एक शुरुआत तो हुई है, और ये जो डेलीगेशन आ रहा है प्रभुदयाल साहब, उसमें जेडी वांस हैं जो कि उपराष्ट्रपति हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, विटकॉफ हैं और जेड कुशनर हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं उनके दामाद हैं। और यहाँ पर अब ये तमाम इश्यूज़ के ऊपर एक कोलैबोरेशन की कोशिश है। एक उम्मीद बनी हुई है कि बातचीत होगी, लेकिन जैसा संजय मेस्टन कह रहे थे कि ऐसी कई बातें जैसे देखना होगा कि ईरान अमेरिका की शर्तें मानेगा क्या, और अमेरिका क्या ईरान की शर्तें मानेगा। ईरान की शर्तें, ईरान का डेलीगेशन जो आया है वो उन स्कूली बच्चों की तस्वीर लेकर आया है जो मिनाब में इस तरह की बॉम्बिंग, जिसे वॉर क्राइम कहा जा रहा है, उसमें मारे गए, उनकी वो तस्वीरें, उनके स्कूल बैग लेकर आया है। तो एक परसेप्शन और नैरेटिव का जो युद्ध है दुनिया में, ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इस वक्त ईरान के पास है। नगमा जी, अपने शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब बहुत उम्मीद जागी हुई है, ये जो मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, इसको लेकर। देखिए, जो भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल टेंशन्स हो, उनका कोई महत्व नहीं है। मैं पूरी तरह से पाकिस्तान को बेस्ट विशेस देना चाहूंगा कि वो किसी तरह से भी कोशिश करके अगर ये लड़ाई बंद करा सकता है तो ये दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए, संजय मेस्टन साहब ने बताया कि कितनी मुश्किलात है, ये काम आसान नहीं है। अमेरिका और ईरान के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जहां ईरान के अलावा और अमेरिका के अलावा इजराइल भी एक फैक्टर है, जो कि एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से पीस एग्रीमेंट आसान नहीं है। देखिए, ईरान बार-बार ये इजराइल की, प्रभुदयाल साहब, इजराइल की यहाँ पर अभी क्या पोजीशन और क्या सिचुएशन है? ईरान कुछ अपने को निग्लेक्टेड और अलग थलग भी महसूस कर रहा है कि इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन एक मेन फैक्टर तो इस युद्ध में इजराइल ही रहा और बेंजामिन नेतन्याहू रहे। अभी वहां पर उनके लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ वो उलझे हुए हैं। इजराइल क्या कीन है कि लड़ाई रुके? शायद एक बात ये भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते नहीं है कि ये लड़ाई रुके, और ऐसे में इजराइल की अभी यहाँ पर क्या पोजीशन है इस पूरे नेगोशिएशन में? देखिए, इजराइल जो है वो फेवर में नहीं है इस तरह की बातचीत, और कोई जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाए इसके बारे में। इजराइल जो है वो चाहता है कि पूरी तरह से वो हिजबुल्लाह को खत्म कर दे, और इसीलिए ईरान ने बार बार ये कहा है कि ये पीस टॉक्स में जो सीज फायर की बात है उसमें
लेबनान भी इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ईरान को कभी मंजूरी नहीं हो सकता कि ये जो सीज फायर उसके और अमेरिका के बीच में, उसके और इजराइल के बीच में हो जाए और हिजबुल्लाह को मार पड़ती रहे, क्योंकि इजराइल तो पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह को खत्म कर दे। तो ये एक बहुत बड़ी अड़चन है, इससे किस तरह निपटा जाए ये देखना होगा। लेकिन जैसा मिस्टर संजय मेस्टन ने, जैन साहब ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच में जो फासले हैं बहुत ज्यादा हैं। लिबनान के मुद्दे के अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका कह रहा है फौरन खोलो, और ईरान जो है वो अमेरिका की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। वो यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका कहता है कि यूरेनियम के एनरिचमेंट ना करे ईरान और परमाणु हथियार ना बनाए ईरान। और पहले जिस तरह की बातें अमेरिका ने की कि यहाँ पर परमाणु हथियार तैयार हैं, वो बाद में इंस्पेक्शन में जाहिर पता चला कि ये गलत दावे थे, जिसके बिना पर उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत कर दी। और अमेरिका के इस तरह के दावे इराक में पहले भी गलत साबित हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, जो शर्तें हैं यूरेनियम संवर्धन की, एनरिचमेंट की, उसको ईरान क्या मान लेगा? क्योंकि जिस तरह के हालात आज नजर आए हैं और जो युद्ध था, जिस तरह इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, वैसे में क्या ईरान के लिए ये मुमकिन होगा किस तरह की शर्तों को वो मान ले सीज फायर के लिए? देखिए, जहां तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, मेरे को लगता है वो ईरान शायद उसमें मतलब मैं मान सकता है ये शर्तें। कारण ये है क्योंकि ये ओमान के टॉक्स के दौरान भी ये बातचीत चल रही थी और उसमें भी पॉजिटिव आउटकम हो रहा था। और सुप्रीम लीडर जो खोमेनी ने पहले बोला था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, वो हम वादा करते हैं। तो मेरे को लगता है वो तो इतना एक बड़ा मसला नहीं बनेगा, वो उसके ऊपर शायद बातचीत होगी। और ये जो 450 kg जो एनरिच्ड यूरेनियम है, शायद ये मैं आपको मेजर जनरल संजय मेस्टन, आपको मैं थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान से एक और पत्रकार जुड़ गए हैं इस वक्त, मुमान, और उनसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह की इस वक्त वहाँ पर हलचल है, क्या हो रहा है दोनों डेलीगेशंस को लेकर, जो फ्लो ऑफ इवेंट्स हैं वो क्या हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग। ईरानियन डेलीगेशन जो है वो रात ये पहुंच आया था, क्योंकि एक ट्वीट की गई और फिर डिलीट की गई। ईरान चाह रहा था कि पहले सीज फायर हो और पहले जो है लेबनान के अंदर सीज फायर हो और उनके एसेट्स अनफ्रीज करे। ये दो कंडीशन सेट करना चाह रहा था ईरान पाकिस्तान आने से पहले, लेकिन ईरानियन डेलीगेशन समाओ उसे मना लिया गया और ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। दूसरी जानब अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी अब तक लैंड करने वाले हैं नूर खान एयरबेस रावल। वो अमेरिका से आ रहे हैं, उनका जो है स्टॉप, और वहां से वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो आज का जो डे है इस्लामाबाद बड़ा हैपनिंग के हवाले से काफी आम डे है, जहां आज काफी ज्यादा जो है मुख्तलिफ जो है बायलैटरल लेवल पर बातचीत होगी और पाकिस्तान भी जो है ना टॉक्स में जो है काफी ज्यादा ऐसा लेगा। जी, आपके पास दोबारा आएंगे। और वैसे आपका बैंडविड्थ जो है वो सही नहीं मिल रहा, आवाज़ सही नहीं आ रही, कोशिश दोबारा करेंगे बातचीत की। मेजर नदीम रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावलपिंडी में लैंड करने वाले हैं जेडी वांस, जैसा कि अभी भी वहाँ पे से जुड़े पत्रकार ने बताया। पाकिस्तान का रोल इसमें आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है, इसमें पाकिस्तान के लिए अपने आप में जियोपॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली किस तरह का रोल अदा करने का मौका है? एक मीडिएशन जिसमें बहुत कुछ टिका है, क्या ये मीडिएशन कामयाब होगी, ये बातचीत होगी, कोई डील होगी, या सर्वनाश की ओर फिर बढ़ेगी चीजें? देखिए, बिफोर द स्टार्ट ऑफ वॉर हमारे ऊपर काफी ज्यादा जो है वो थ्रेट्स थी कि अगर कल को ये इजराइल जो है पाकिस्तान की ईरान जो है सरेंडर कर जाता है अमेरिका और के, तो इजराइल हमारी बॉर्डर्स के ऊपर बैठा होगा और हम सैंडविच बन सकते हैं। ऑलरेडी तालिबान के साथ भी हमारे मामला ऐसे चल रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की और पाकिस्तान ने कामयाब डिप्लोमेसी की, जिसकी वजह से आज आप देखें कि पाकिस्तान का रोल इस पूरे रीजन के अंदर एक पिवटल और बहुत रीजनल पीस मेकर के तौर पर उभरा है और हमने ये मैनेज कर लिया समहाउ दी अदर। अब आप उससे कुछ भी कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ भी हमारे कुछ ताल्लुकात थे जो हमने मैनेज किए और वही ताल्लुकात ईरान जो है मैनेज नहीं कर सका, हालांकि हमारा उनका स्टेटस तकरीबन सेम। वी आर न्यूक्लियर पावर और वो देवर अबाउट टू एनी हाउ।
इस वक्त पाकिस्तान पिवटल रोल और ग्लोबल स्टेज के ऊपर है, और ये पूरे हमारे रीजन के लिए अच्छा है। जैसे हमारे सर ने कहा, दिया साहब ने, कि ये पूरे रीजन के लिए अच्छा है और इस रीजन के अंदर पीस आएगा। आप देखिए कि ये सारा रीजन डिस्टर्ब हो गया था एंड आवर इकोनॉमीज कुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ये अगर थोड़े दिन और चलता तो ये पेट्रोल और फ्यूल ये डबल हो जाना था और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। फिर आगे आप देखिए कि रेड सी के अंदर भी मसाइल आना शुरू हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो भी इसने एफर्ट की, वी वर नॉट श्योर बट समहाउ द अदर देखिए ये चीजें अभी मैनेज हो गई। अभी सर ने जैसे कहा, जनरल साहब ने भी, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कम्बरसम टास्क है। स्टिल मैनी थिंग्स जो है बड़े चैलेंजेस हैं अभी आगे भी, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मैनेज कर रहा है। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी की, चाइना भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, चाइना ऑन बोर्ड है। तुर्की जो इस्लामी मुल्क हैं जो ईरान को बना सकते हैं वो भी ऑन बोर्ड है, सऊदी अरब ऑन बोर्ड है, इजिप्ट ऑन बोर्ड है। तो हमने वो सारी तरफ से जो है दोनों पार्टीज को समझ ले एक तरह से जो है उनको जो इस कंपेल किया कि दे टेबल के ऊपर आ जाए। दोनों एग्जॉस्टेड भी थे जंग की वजह से, लेकिन अभी भी एक कामयाब डिप्लोमेसी यहाँ पर की और बातचीत की, और एक बड़ी कामयाबी ये रही कि कम से कम ये इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं। इस टॉक में जो लोग आ रहे हैं वो बातचीत कितनी करेंगे, डील होगी नहीं होगी, कितनी स्थायी या स्टेबल होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। नुमान हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। पाकिस्तान में आप बता रहे थे कि रावलपिंडी में जेडी वांस लैंड कर रहे हैं, शायद आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी उस वक्त, तो आप जो अभी वहाँ पर खबरों के लिहाज से जिस तरह की डिटेल्स आ रही हैं, जो अपडेट्स हैं, वो बताएं एक बार। जी बिल्कुल, जो लोअर लेवल के वफूद थे वो कल इस्लामाबाद पहुंच आए थे, उनके दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। मीडिया को डिटेल्स नहीं दी जा रही, काफी ज्यादा जो है मख्फी रखी जा रही हैं चीजें, लेकिन जो लोअर लेवल के जो मुज़ाकरात थे वो ऑलरेडी चल रहे हैं दोनों साइड्स के दरमियान। जबकि आज हाई लेवल मुज़ाकरात होने हैं और उसके बाद जो तीसरे लेवल पे जेडी वेंस शामिल होंगे, और उम्मीद ये की जा रही है, जैसे रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया, कि जेडी वेंस का शामिल होना इस बात को बहुत ज्यादा तक़वियत दे रहा है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। इस हवाले से दोनों साइड्स के दरमियान बैक चैनल भी बातचीत चल रही थी। वैसे भी जो हमारे ज़राए वो बता रहे थे कि अमेरिका इससे पहले भी ईरान से जब इंगेज हुआ है, पाकिस्तान, कतर और नॉर्वे के जरिए हुआ है, और इस पूरे प्रोसेस में जो है जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पाकिस्तान कन्वे करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने साथ जो है अरब ममालिक, चाइना और दूसरे टर्की और दूसरे जो ममालिक हैं उनको भी एतमाद में लिया है। तो आज तो पाकिस्तान ने चाइना और टर्की को भी अपने कॉन्फिडेंस में लिया है। और जी, क्योंकि इससे पहले एक हंगामी मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, जो टर्की में होनी थी, इस्तांबुल टर्की में होनी थी, लेकिन पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मुस्तफियात के बाद उसे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया, जिसमें टर्की, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स आए। टॉक्स हो रही हैं, जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जी, आपने कहा प्रिलिमिनरी लेवल की जो डिस्कशंस हैं, अलग अलग जाहिर एक डेलीगेशन आया है और उसमें अलग अलग लोग आए हैं, तो कई बातचीत कई राउंड्स की चल रही हैं और हाई लेवल बातचीत होनी है। ये जो हाई लेवल बातचीत होनी है वो ईरान के डेलीगेशन में जो टॉप मोस्ट लोग हैं, उधर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, जेडी वांस, उनके साथ उनके डेलीगेशन में जेड कुशनर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, स्टीव विटकॉफ है, तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ा पावरफुल डेलीगेशन है। ये जो टॉक्स होनी है उसका क्या वक्त लगभग तय है, और वो इस्लामाबाद में कहाँ पे ये बातचीत होनी है जो हाई लेवल बातचीत है? जी, इस हवाले से जो है वक्त कोई मुकर्रर नहीं किया गया, सिर्फ दिन बताया गया है, सैटरडे का रोज आज जो ये टॉक्स होंगी। ये जो वेन्यू है इस्लामाबाद सरीना होटल, और इसके साथ जिला कन्वेंशन सेंटर और दूसरा जो है और भी अल्टरनेट वेन्यू तैयार किए गए हैं, लेकिन जो है टाइमिंग आपको नहीं बताई गई, क्योंकि कल भी जब बात चल रही थी, लोअर लेवल के मुज़ाकरात हो रहे थे, तो खबरें आना शुरू हो गई थी कि ईरानियन डेलीगेशन शायद नहीं आ रहा। इस वजह से रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है उसे छुपाया जा रहा है। जो भी हमें खबरें मिल रही हैं वो ज़राए सही मिल रही हैं, लेकिन जैसा कि ईरानियन डेलीगेशन पहुंचे हैं तो फिर सीरियसनेस का अंदाजा हम कर सकते हैं कि जो लोअर लेवल के मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए हैं, और अब जो टॉप लेवल की जो क़यादत है वो मिलेगी, बैठेगी और जो है हल करेगी। तो एक तरफ जहाँ पर अमेरिका पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, तो इजराइल पर भी काफी तनकीद हो रही है पाकिस्तान से
जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट की और वो ट्वीट को फिर बाद में डिलीट कर दिया गया। इजराइल ने भी काफी तहफात शो किए, लेकिन ये डिमांड किया जा रहा है कि जो सीज फायर हो ये ब्रॉडर लेवल पे हो, सिर्फ ईरान के अंदर नहीं होना चाहिए, लेबनान के अंदर होना चाहिए। और ईरानियन डेलीगेशन की स्ट्रेंथ से, फुल स्पेक्ट्रम स्ट्रेंथ से भी ये अंदाजा किया जा सकता है कि सीरियस एफर्ट की जा रही है परमानेंट सीज फायर इंश्योर करने के लिए। जी शुक्रिया आपका। आपके पास वापस लौटेंगे हम ताज़ा खबरें जानने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है। जैसा आपने बताया कि कई वेन्यूज़ तय किए गए हैं, होटल्स और दूसरी जगह जहां पर ये बातचीत हो सकती है, लेकिन वो वक्त तय नहीं है कब बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ वापस जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। और इस वक्त एक बड़ी बात, जैसे कि अभी बताया पाकिस्तान से जुड़े हमारे सहयोगी पत्रकार ने, प्रभु दयाल साहब के जो यहाँ पर जेडी वांस आ रहे हैं उसको लेकर थोड़ी उम्मीद है कि शायद बातचीत हो सकती है। तो आप ये ज़रा समझाएंगे कि जेडी वांस का आना जाहिर है कि इम्पोर्टेंट है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं ये, अब तक इस युद्ध में उनका रोल पीछे रहा, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आए। ये भी कहा जाता है कि वो थोड़ा नॉन इंटरवेंशनिस्ट हैं और उसको वो फेवर करते हैं, वो इस युद्ध के पक्ष में भी नहीं थे। लेकिन यही सब उन्हें एक बेहतर कैंडिडेट भी बनाता है कि बातचीत शायद वो बेहतर कर पाएंगे। तो जेडी वांस जो नेतृत्व कर रहे हैं इस डेलीगेशन का, उससे, उसकी बातचीत के तरीके से थोड़ी उम्मीद ज्यादा जगती है क्या? मुझसे पूछ रही हैं जी। अच्छा, देखिए, जेडी वैंस का इस बातचीत में शरीक होना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ट्रंप साहब का पूरा ट्रस्ट है उन पर। तो अगर ट्रंप साहब ने जेडी वैंस को भेजा है तो ये इस बात को जताता है कि वो कितना ज्यादा महत्व दे रहे हैं इस मीटिंग को। दुनिया की जो है नजरें इस पे अटकी हुई हैं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन देखिए जो अड़चने हैं, जो हर्डल्स हैं, वो भी बहुत बड़े हैं। लेबनान का मुद्दा तो है। देखिए, ईरान ने 10 पॉइंट प्रपोजल दिया था, अमेरिका ने कह दिया कि हमको उनमें से कोई पॉइंट मंजूर नहीं है। लेबनान का भी जिक्र था कि ये जो सीज फायर है वो लेबनान को भी शरीक करनी चाहिए। अब ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि इजराइल इस बात पर अड़ा है कि इसको नहीं हम शामिल होने देंगे। इसके अलावा ईरान कह रहा है कि हम पे आपने इतनी बमबारी करके जो डैमेज किया है, हमको कॉम्पनसेशन दीजिए, हमको पैसे चाहिए कि हम रिपेयर करें। ट्रंप साहब ने कह दिया इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा अभी न्यूक्लियर इश्यू की बात हो रही थी कि डील बिल्कुल फाइनलाइज हो रही थी, ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा, लेकिन अब जो है बात बहुत पीछे चली गई, क्योंकि जो ये अटैक्स हुए हैं इससे जो न्यूक्लियर इशू पे भी बहुत बड़ा असर हो रहा है। किस तरह से इस बात को डील करें ये देखना होगा। इसके अलावा देखिए, ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं, प्राइमरी सैंक्शंस ईरान पे और सेकेंडरी सैंक्शंस उन कंट्रीज पे जिनसे ईरान इकोनॉमिक डीलिंग्स करता है। ईरान ने कहा ये सैंक्शंस हटाइए, अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनसे लगता है कि बड़ी अड़चने, लेकिन उम्मीद है कि अगर ये बातचीत हो और कि अड़चने हटे और किसी तरह की डील हो जाए तो दुनिया के लिए अच्छा। जी, ये जो डेलीगेशन आ रहा है एक बहुत सिंबॉलिक बात होगी ये कि वो एक अपने साथ वो तस्वीरें ला रहा है उन बच्चों की। मीनाब स्कूल में जो बमबारी की गई थी इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, बच्चे जो मारे गए वहाँ पर, उनकी तस्वीरें, कुछ बच्चों की तस्वीरें लेकर आ रहा है ये डेलीगेशन और उनके स्कूल बैग्स। तो जब बातचीत होगी तो वो ये दिखाएंगे कि आपने ये किया है, और उसके बाद बातचीत शुरू होगी। तो कहाँ से बातचीत शुरू होती है ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान इसे भूलने को तैयार नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें, हम एक रिपोर्ट देखते हैं पहले। अमेरिका और ईरान में शर्तों की जंग छिड़ी हुई है। दोनों मुल्क अपनी अपनी बातें मनवाने के लिए अड़े हैं और इस तरह इस्लामाबाद की ज़मीन पर फैसले क्या हो पाते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी है। आज होने वाली बातचीत पर आपको दिखा रहे हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।